देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई नोटिस किया तो जवाब बिहार सरकार देगी। और जब जातीय सर्वेक्षण का निर्णय हुआ तो सभी पार्टियां इस पे सहमत थी और हमारी ही सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ था। लेकिन अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें 2-3 जातियों को छोड़ दें तो अधिकांश जातियां नाराज है और सभी को लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, आंकड़ों को कम करके दिखलाया जा रहा है। जितनी उनकी वार्षिक संख्या का उनको आकलन था उसे बहुत कम संख्या को दिखाया जा रहा है। तो एक असंतोष का वातावरण पूरे राज्य में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि जनता दल यू के सांसद हैं श्री सुनील कुमार पिंटू, जो तेली समाज से आते हैं, उनका बयान आया कि पूरे राज्य भर से टेलीफोन आ रहे हैं कि तेली समाज की संख्या को काफ़ी घटा कर दिखाया गया है और वो 8 तारीख को कोई बैठक करने वाले हैं। तो केवल एक तेली समाज की बात नहीं है, जितनी भी जातियां हैं अधिकांश जातियों को ये लग रहा है कि उनको धोखा दिया गया, उनके साथ छल कपट किया गया है, उनकी संख्या को कम आंका गया है। तो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि कहीं आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप भी ले सकता है। तो इसलिए राज्य सरकार को उसको संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। लोग करें कि हमारे घरों में आया नहीं, और जो लोग आए तो बैठे बैठे उन लोगों ने फॉर्म भर दिया, लोगों की जातियों को भर दिया। फिर बहुत सारे लोगों की एक ही जाति है और उसके 10-20 टाइटल हैं, और जब आकर पूछा तो ठीक से बता नहीं पाए, उनकी संख्या कम हो गई। तो मुझे तो कम से कम खास करके अति पिछड़ी जातियों में 2 दर्जन से ज़्यादा जातियों के लोग अभी तक मिल चुके हैं। फ़ोन आया है जो लोग भारी विरोध में, भारी नाराज हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ नीतीश कुमार की सरकार ने धोखा दिया है। तो ये सारे मामले भी जो लोग चाहेंगे वो कोर्ट में ले जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट के किसी नोटिस के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार के अंदर जो जातीय सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए हैं उससे लोग खुश नहीं हैं। फिर सरकार को पंचायत तक के आंकड़े सार्वजनिक करना चाहिए था। फिर सरकार ने केवल जातीय आंकड़े तो सार्वजनिक कर दिया, लेकिन उनके जो 17 बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण किया गया था, उन बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण था उसकी रिपोर्ट को सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। फिर कुछ आंकड़े जनता दल यू के नेताओं के हाथ कैसे लग गए। जनता दल यू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत आंकड़ों को सार्वजनिक कर रहे हैं, जबकि ये राइट टू प्राइवेसी का मामला है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि किसी के भी व्यक्तिगत जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो यानी लोगों को लग रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है और आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है। बिहार में एनडीए के तमाम दलों के लीडर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। खास करके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि हमारी जाति को कम करके दिखाया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हमारी जाति को कम करके दिखाया गया है। मैं केवल 2 जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता दल यू के सांसद है सुनील कुमार पिंटू और वो तेली समाज की बात कर रहे हैं। और आप बिहार के अखबारों को देखिए तो 1 दर्जन जातियों के बयान छपे हुए हैं। कोई भी जाति संतुष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस जो आज जाति गणना की बात कर रही है, कर्नाटक में 2015 में जो सर्वेक्षण हुआ आज तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। क्यों सिद्धारमैया उस समय भी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में रिपोर्ट सुपुर्द हो गई लेकिन अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। और अभी उनकी सरकार को बने 6 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक सरकार ने उसका सार्वजनिक नहीं किया है। फिर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, कांग्रेस की 5 साल सरकार छत्तीसगढ़ में थी, मध्य प्रदेश में थी, क्यों नहीं जातीय गणना उन लोगों ने कराया। तो इसलिए देखिए ये एक ऐसा मुद्दा बना है और बिहार का जो प्रयोग है वो विफल हो गया है और लोग निराश हैं और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या ये आने वाले दिनों में जो बिहार में चुनाव है इसको लेकर जो अभी जेडीयू, आरजेडी और महागठबंधन की सरकार है, इन्होंने कुछ खास जाति है वर्ग को टारगेट किया? नहीं, ऐसा लोगों को लग रहा है कि राजद और जदयू से जुड़ी जो जातियां हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। और खास करके जो अति पिछड़ा समाज है, जो सवर्ण समाज है, उनके आंकड़ों को दबा दिया गया है, छिपा दिया गया है। एक साजिश के तहत उनके आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है। एक सामान्य धारणा है, एक जनरल परसेप्शन तो यही बना बिहार के अंदर। आगे आने वाले दिनों में देखिए
इस मुद्दे को लेकर आगे क्या क्या होता है।